बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन मलाई बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ईजी तैयार होगी, लेकिन बहुत ही अहम स्टेप्स इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसी के साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही मज़ेदार आज हम आपको मलाई बोटी की रेसिपी बनाना सिखाएँगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल लिया है, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को आपने अच्छी तरह से धोकर फिर इसमें ऐड करना है। और यहाँ पर हमारा चिकन है, उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो आपने इसे अच्छी तरह से भून लेना है और इसका कलर बिल्कुल ही आपने चेंज कर लेना है। 1 कप फ्रेश दही का लिया है और इसमें हमने ऐड कर देना है हाफ़ टेबल स्पून के करीब कुटा हुआ ज़ीरा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून के करीब ही हमने इसमें ऐड कर देना है ये साबुत धनिया हमने कूट के ऐड की है। तो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोनों चीज़ों को आपने स्किप नहीं करना। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट कर फिर इस्तेमाल करना है। तो अब हम जाते हैं अपने चिकन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर टोटली चेंज हो चुका है। और अब हम इसमें वही पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने दही का पेस्ट जो हमने तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन इसे थोड़ा सा भूनने के बाद। तो यहाँ पर हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। पहले आपने नहीं ऐड करना और फिर आपने इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। और यहाँ पर लहसुन अदरक की जो खुशबू है वो भी फैलना शुरू हो गई है। बहुत ही मज़े की उसकी खुशबू भी आ रही है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अच्छी तरह से भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही जो है आपने फेंट के इस्तेमाल करनी है, वरना इसकी गुठलियाँ अच्छी नहीं लगती। तो दही आपने फेंट कर इस्तेमाल करनी है और यही आपने पेस्ट इसमें ऐड कर देना है। इसको आपने अच्छी तरह से इसके अंदर पका लेना है। दही को आपने इसके अंदर अच्छी तरह से भून कर अच्छी तरह से इसे पका लेना है। और यहाँ पर आपने जो लिक्विड है उसको ड्राई कर लेना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसे कितना ड्राई करना है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपने रेसिपी को पूरा टाइम देना है और बहुत ही मज़ेदार तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्विड जो है टोटली ख़त्म हो चुका है। अब हम दूसरी चीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल लिया है और हम ऑयल के अंदर ये प्याज ऐड कर देंगे। प्याज जो हैं आपने बारीक लंबे काटने हैं और आपने फ्रेश प्याज लेना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर ऑयल के अंदर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से आपने ब्राउन कर लेना है। और यहाँ पर हमारे जो प्याज हैं ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने हल्का ब्राउन करने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। फ्रेश लाल टमाटर मैंने लिया था। ये टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे। उसको मैंने अच्छी तरह से छोटा छोटा काट कर पहले इसको अच्छी तरह से धोकर फिर इसको अच्छी तरह से छोटा छोटा काट कर इसमें ऐड कर दिया है। इसको आपने अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक पकाना है। और टमाटर जब आप डाला करें तो इसको 2-3 मिनट तक टाइम ज़रूर दिया करें। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पर 2-3 मिनट हो चुके हैं और अब हमने इसे बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पर हमने और चीज़ें नहीं ऐड करनी और इसे आपने अच्छी तरह से ग्राइंड करके फिर इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। अब हमने इस पेस्ट को वापस इसमें ऐड कर दिया है। तो ये स्टेप आपने ज़रूर कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रेवी है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आपने इसको स्किप नहीं करना। यहाँ पर हम इसको डालते ही इसको अच्छी तरह से पकाना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसे थोड़ा सा पकाएंगे तो इसका जो ऑयल है वो ख़ुद ब खुद बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब हमने जो पेस्ट था उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से फिर से पका लेना है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी चिकन मलाई बोटी की जो रेसिपी है तैयार होगी। यकीन जानिए जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। बस आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, फिर देखिएगा आपकी जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। हस्ब ज़रूरत हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड किया है और इसको आपने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। और अब आपने इसको अच्छी तरह से आपने पका लेना है। और यहाँ पर जो है हमने इसे अच्छी तरह से पका लिया है। 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें वही चिकन ऐड कर देंगे जिन्हें हमने अच्छी तरह से भून लिया था और अब हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको आपने अच्छी तरह से पका लेना है और आपको इस रेसिपी में टाइम देना पड़ेगा।
इससे क्या होगा कि आपकी जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आप जो भी रेसिपी बनाया करें उसे टाइम पूरा दिया करें और इससे आपकी जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी को 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से हमने इसे भून लिया है, अच्छी तरह से हमने इसे पका लिया है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपने इसमें और क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो ये हमने हरी मिर्ची ली है, इसको हमने अच्छी तरह से धोकर फिर इस तरह से काट लिया था। आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। उसके बाद हम इसमें अदरक ऐड कर देंगे, उसको हमने इस तरह से बारीक लंबा काट के इसमें ऐड कर दिया है। तो हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपने स्किप नहीं करना। क्रीम आपने इसमें ऐड कर देनी है, इसको अच्छी तरह से आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है और पका लेना है। कुछ लोग होते हैं क्रीम डालने के बाद इसको अच्छी तरह से नहीं पकाते, भूनते नहीं हैं अच्छी तरह से। तो आपने जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है और इसको अच्छी तरह से पका लेना है। तो इसी के साथ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दें। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। यहाँ पर 4-5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, इसको अच्छी तरह से हमने पका लिया था। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है। वही जो हमारी क्रीम वाली कटोरी थी उसमें हमने हाफ़ कप के करीब पानी ऐड करके इसमें ऐड कर दिया था। अब हम इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। और यहाँ पर जो है हमारी रेसिपी को तकरीबन 10 मिनट तक हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाया था। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हमने काली मिर्च ऐड इसमें कर दी है। कुटी हुई काली मिर्च आप इस्तेमाल किया करें, उसे ब्लैक पेपर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने काली मिर्च इसमें ऐड कर देनी है। आप वाइट पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है और एक मरतबा इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपकी जो फैमिली है, आपकी जो मेहमान हैं, जो भी आपकी रेसिपी को ट्राई करेंगे वो आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेंगे। उनको बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो यहाँ पर जो है हमने इसमें वाइट पेपर इसमें ऐड कर दी है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लैक पेपर भी ऐड किया है, वाइट पेपर भी ऐड किया है। आप जो हैं दोनों भी ऐड कर सकते हैं और किसी एक को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। इसको हमने अच्छी तरह से धोकर फिर हमने छोटा छोटा काट के इसमें ऐड कर दिया है। तो अब जो है हमारी मज़ेदार सी मलाई बोटी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये है हमारी मज़ेदार सी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। तो अगर आपको ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।